दिल छूने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा माँ अपने बेटे के साथ किसी तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा, यहाँ से बहुत दूर तपोवन में एक महाज्ञानी सिद्ध मुनि पधारे हैं। तुम उनके पास जाओ और पूछो कि हमारे ये दुख के दिन और कब तक चलेंगे, इसका अंत कब होगा। बेटा घर से चला। पुराने समय में यातायात की सुविधा नहीं थी। वह पद यात्रा कर रहा था। चलते चलते सांझ हो गई। गांव में एक सेठ के घर पर रात्रि विश्राम करने रुक गया। वह सुबह उठकर आगे की यात्रा पर चलने लगा तो घर की सेठानी ने पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को बताया। सेठानी ने कहा, बेटा, मेरी एक पुत्री है और ये बोल नहीं पाती, तो मुझे चिंता है कि इससे विवाह कौन करेगा। मेरी इस समस्या का समाधान भी पूछ लेना। युवक ने सहमति दे दी और आगे बढ़ गया। दिन बीता तो उसे एक संत मिले। वह रात्रि विश्राम हेतु अपने साथ ले आए। गंतव्य पूछने पर उसने मुनि से मिलने और समस्याओं के समाधान के बारे में बताया। संत ने कहा कि भगवान की साधना मैं कर तो रहा हूँ, मगर मुझे अभी तक संतत्व का स्वाद नहीं आया। मुझे कब संतत्व का स्वाद आएगा? मेरा कल्याण कब होगा? बस इतना सा पूछ लेना। युवक ने कहा, ठीक है, और संत को प्रणाम करके आगे चल पड़ा। नवयुवक ने अगला एक पड़ाव एक किसान के घर पर किया तो रात में चर्चा के दौरान किसान ने उससे कहा, मेरे खेत के बीच में एक विशाल वृक्ष है। मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूँ, लेकिन उस बड़े वृक्ष के आसपास दूसरे वृक्ष पनपते नहीं हैं। पता नहीं क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा कि मेरी भी इस समस्या का समाधान कर लेना। युवक ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और सुबह आगे बढ़ गया। अगले दिन वह मुनिराज के चरणों में पहुंच गया। मुनिराज के दर्शन किए। दर्शन कर उसने अपने जीवन को धन्य माना और मुनिराज से प्रार्थना की, प्रभु, मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं समाधान चाहता हूँ। आप आज्ञा दे तो श्री चरणों में निवेदन करूं। मुनि ने कहा, ठीक है, मगर एक बात का विशेष ख्याल रखना कि मैं तुम्हारे किन्हीं भी केवल 3 प्रश्नों का ही समाधान दूंगा। युवक बड़े धर्म संकट में फंस गया। अब क्या करूं? अपने प्रश्न सहित कुल प्रश्न तो 4 हैं। अब किसका प्रश्न छोड़ दूं? क्या लड़की का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, यह तो ठीक नहीं है। यह उसकी जिंदगी का सवाल है। तो क्या महात्मा के प्रश्न को छोड़ दूं? यह भी नहीं हो सकता। तो क्या किसान का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, यह भी ठीक नहीं है। बेचारा खून पसीना एक करता है, तब भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अंत में काफी ऊहापोह के बाद उसने तय किया कि वह खुद का प्रश्न नहीं पूछेगा। उसने अपना प्रश्न छोड़ दिया और शेष 3 प्रश्नों का समाधान लेकर वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में सबसे पहले किसान से मुलाकात हुई। किसान से युवक ने कहा, मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष है, उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं। इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। किसान ने वहां खोदा तो सचमुच सोने के कलश निकले। किसान ने कहा, बेटा, यह सब धन संपदा तेरे कारण से ही निकली है, इसलिए इसका आधा भाग तू भी रख ले। और किसान ने आधा धन उस युवक को दे दिया। युवक आगे बढ़ा। अब संत के आश्रम पर आया तो संत ने पूछा, मेरे प्रश्न का क्या समाधान बताया है? युवक ने कहा, स्वामी जी, क्षमा कीजिए। मुनिराज ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई कीमती मणि छुपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साधु ने कहा, बेटा, तू ठीक ही कहता है। सच में मैंने
एक मणि अपनी जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर समय इसके खो जाने का, चोरी हो जाने का भय बना रहता है। इसलिए मेरा ध्यान भजन सुमिरन में भी नहीं लगता। अब इसे तू ही ले जा। और साधु ने वह मणि उस युवक को दे दी। युवक उन दोनों चीज़ों को लेकर फिर आगे बढ़ा। अब वह सेठानी के घर पहुंचा तो सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, बेटा बोल, क्या कहा मुनिराज ने? युवक ने कहा, माँ जी, मुनि जी ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जिसको देखकर बोल पड़ेगी वही इसका पति होगा। अभी सेठानी और युवक की बात चल ही रही थी कि वह लड़की अंदर से बाहर आई और उस युवक को देखते ही एकदम से बोल पड़ी। सेठानी ने कहा, बेटा आज से तू ही इसका पति हुआ। और उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। अब वह युवक धन, मणि और कन्या को साथ लेकर अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, बेटा हमें इन दुखों से कब मुक्ति मिलेगी? बेटे ने कहा, माँ मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई। मुनिराज के दर्शन कर मैं धन्य हो गया। उनके तो दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख, पीड़ाएं और दर्द खो जाते हैं। माँ ने पूछा, तो क्या मुनि ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है? बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी भी नहीं और समाधान भी हो गया। माँ ने पूछा, वो कैसे बेटा? बेटे ने कहा, माँ मैंने सबकी समस्याएं को अपनी समस्या समझा तो मेरी समस्या का समाधान स्वतः हो गया। जब दूसरों की समस्या अपनी खुद की समस्या बनने लगती है तो फिर अपनी कोई समस्या ही नहीं रहती। जो दूसरों के लिए सोचता है, ईश्वर स्वयं उसका कल्याण करते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।